मोहतरम सामईन किराम व हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माफ़ी ये बहुत आम लफ्ज़ है और आज की गुफ्तगू में इसके अंदर एक फ़लसफ़ा मैं आपको समझाऊंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला, और अल्लाह ने तौफ़ीक दी तो इंशाअल्लाह उस पर तफसीली गुफ्तगू होगी। सबसे पहले तो ये समझें कि माफ़ी कहाँ होती है, आदमी माफ़ी कब मांगता है या आदमी किसी को माफ़ कब करता है। जब कोई गलती हो जाए और उस गलती से दिल दुखा हो, माफ़ी उसी वक्त होती है। दिल में तकलीफ़, गम और तकलीफ़ का बोझ आ जाने के बाद ही माफ़ी का तसव्वुर होता है। सूफिया किराम के यहाँ कहा जाता है कि माफ़ कर देना बड़े हिम्मत वालों का काम है। इसका मतलब ये कि बहुत बड़ा काम है ये ना। अगर कोई आया आपसे कह रहा है कि गलती हो गई, उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दें, और आपने कहा कि ठीक है मैंने आपको माफ़ कर दिया, तो आप कहेंगे तो बहुत भारी काम तो था नहीं। फिर जो ये कहा जाता है कि माफ़ करना बहुत हिम्मत का काम है, तो जब आप माफ़ करेंगे ना तो उस माफ़ करने के दरमियान दो बातें होती हैं। एक तो ये कि आप ज़बान से कह रहे होते हैं कि जाओ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन दिल का दुख जो है उसको आपने भुलाया कि नहीं, ये असल मुद्दा है। अगर इसको मिटाया तब जाकर के हकीकी मानों में आपने माफ़ किया, तब जाकर के हकीकी मानों में आपने माफ़ किया। अब इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि जिससे आपको दुख पहुंचा है, जिससे आपको तकलीफ पहुंची है, उसके लिए दिल में फिर कोई मलाल ना रह जाए। ये निकाल देना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि ये उलुल अज़्म लोगों का काम है, बड़ी हिम्मत वालों का काम है, ये सबके बस की बात नहीं है। हाँ, मेहनत करना चाहिए, इस पर कोशिश करना चाहिए, क्योंकि कोशिश से ही आदमी कामयाब होता है। आप जब किसी को माफ़ करते हैं तो उसका असल मफहूम ये है कि उससे दिल को जो तकलीफ़ पहुंची थी और दिल में एक मलाल आया था, दिल में एक रंज का ज़ख्म जो उभरा था, उस ज़ख्म को मिटा देना, दिल की उस कैफियत को भुला देना, ये असल माफ़ी है। और ये माफ़ी अगर हो गई तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहसिनीन में शामिल फरमाएगा, तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहसिनीन में शामिल फरमाएगा। आपने जब कहा ना कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, तो अब वो बंदा अगर आपके सामने आ रहा है और दिल में अभी भी वही टीस महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि अभी आपने माफ़ नहीं किया है। दिल में वही कैफियत अगर दोहराई जा रही है, इसका मतलब माफ़ नहीं किया है आपने। दिल में वही गम उभर रहा है, इसका मतलब यह है कि अभी आपने माफ़ नहीं किया है। तो हम अपने दिल से पूछे कि हमने उस कैफियत को ख़त्म किया कि नहीं। अगर ख़त्म कर दिया तब जा कर के हमने माफ़ किया। जब आप कहते हैं ना किसी को कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, गोया कि आप उससे एक अहद करते हैं। जिसको आपने ज़बान से कहा ना कि जाओ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, ज़बानी तौर पर एक अहदनामा उसके साथ मुकर्रर होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जाओ मैं अब तुमसे इंतकाम नहीं लूँगा, जाओ मैं तुमसे इंतकाम नहीं लूँगा, तुमसे बदला नहीं लूँगा। और ये भी अल्लाह को बहुत पसंद है। ये माफ़ी का एक दर्जा है। इस वाले माफ़ी का दर्जा उस वाले माफ़ी से कम है। अब अगर तो इसकी रियायत कर लिया आपने, अगर तो इसे आपने निभा लिया, अगर तो इस वादे को आपने पूरा कर लिया, वो इस तौर से कि जब किसी ने आपको कोई तकलीफ पहुंचाई और आपने कहा जाओ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, अल्लाह के लिए तुमसे इंतकाम नहीं लूँगा, तुमसे बदला नहीं लूँगा, और वाकई आपने कोई इंतकाम नहीं लिया, कोई बदला नहीं लिया, फिर अल्लाह के नज़दीक इसका भी अज्र है, इसका भी अज्र है। लेकिन जब हम कहते हैं कि जाओ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया और उसके बाद हम उससे इंतकाम लेने के दरपे भी हो गए, तो फिर ये निफाक है, मुनाफिकत है, ये दो रुखी है। ये आपने किसी को कहा कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लफ्जी तौर पर आपने उसे अमान दे दी, उससे इंतकाम ना लेने और बदला ना लेने का अहद ले लिया आपने, और फिर अगर इंतकाम लेने के दरपे होते हैं तो ज़बान से फिरना हुआ। और ये ज़बान से फिरना भी अल्लाह को नापसंद है, अल्लाह को नापसंद है। आपने जब किसी को कहा ना कि जाओ मैंने तुम्हें अल्लाह के लिए माफ़ कर दिया, और यहाँ पर आपने कहा कि मैं तुमसे बदला नहीं लूँगा, तुमसे इंतकाम नहीं लूँगा, अब उसके बाद दूसरे दर्जे की जो माफ़ी थी उसके लिए कोशिश करें, उसके लिए कोशिश करें। और वो कोशिश क्या कैसे होगी? वो कोशिश इस तरह होगी कि दिल के उस ज़ख्म को कुरेदा ना जाए,
دل کے اس غم کو پھر سے ابھرنے نہ دیا جائے، دل کی اس کیفیت کو پھر سے پروان نہ چڑھنے دیا جائے، اس کو دبایا جائے، اس کو مارا جائے، سمجھایا جائے، دل کو یہ بتایا جائے کہ ہم نے اسے انتقام نہ لینے کی بات کر لی ہے۔ اے دل، اگر تیرے پاس ابھی بھی اس کے لیے کوئی احساس ہے تو پھر میرا معاف کرنا کوئی معاف کرنا نہیں رہ جاتا ہے۔ محسنین کے مقام کو ہم نہیں پہنچ سکیں گے۔ اے دل، اس سے ملنے والے غم کو بھلا دے، کوشش کریں۔ اور اسلام کوشش کا نام ہے۔ یہ بھی کہنا بہت بڑی بات ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، اللہ ایسے احسان کرنے والے کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ ایسے احسان کرنے والے کو بہت پسند کرتا ہے۔ صبح سے شام تک ہم لوگوں سے ملتے ہیں، صبح سے شام تک لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات ہوتے ہیں، صبح سے شام تک نہ جانے کتنے لوگوں سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے۔ جواں مردی یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے انہیں معاف کر دیں، جواں مردی یہ ہے کہ ہم انہیں اللہ کے لیے معاف کریں، معاف کرنے کی عادت بنا لیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نا کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا پھر اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ جو لوگوں کو معاف کرنے کی عادت بنا لیتا پھر اللہ بھی اسے معاف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو تو ویسے ہی نظر انداز کرنا چاہیے، جو بڑی غلطیاں بھی ہو جائیں معاف کرنے کی عادت ڈالیں۔ یہ تو ہو گیا معاف کرنا۔ جب ہم کسی سے معافی مانگتے ہیں نا، اس کی بھی ایک کیفیت ہونی چاہیے۔